जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। महाराजन सर आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली नंबर 8.2 के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। आपको यहाँ पर टेबल लिख दिए हैं। साइन कॉस 10 कॉस सेक कोसेक का मान सबका, कॉस साइन 0 अंश का मान यहाँ पर लिखे हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/में करड़ी में 2, ये सब वैल्यू लिख दिए हैं। अब इसी के आधार पर हमें क्या है, वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश, साइन 60 अंश है ना। देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 यहाँ गुणे कॉस 30 अंश मान, देखिए कॉस 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 प्लस साइन 30 अंश का मान देखिए क्या है, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान, देखिए कॉस 60 अंश का मान कितना है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 इकन्ने 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा आधार बराबर है ना, तो ये जुड़ जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 4। ये हुआ आंसर सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 8.2। ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताइए। तो देखिए क्या है, 2 साइन 10 स्क्वायर 45 अंश, 10 45 अंश का मान कितना होता है, 10 45 अंश का मान, देखिए 10 45 अंश का मान कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या है, कॉस 30 अंश, यहाँ पहले देखिए कॉस 30 अंश, कॉस का देखिए कॉस 30 अंश का मान कितना है, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश। अब देखिए साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी 3, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, माइनस करड़ी का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, करड़ी कितना हो जाएगा 3/2 दूना 4। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2 था। ठीक है, ठीक बेटा, सवाल नंबर 2 हो गया। अब सवाल नंबर 3 है क्या, कॉस 45 अंश बटे में क्या है, सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान बताइए। तो यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए तो कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश, देखिए कॉस 45 अंश का मान कितना है 1/2, 1/2 यहाँ, और सेक 30 अंश यहाँ पर लिखा गया, सेक 30 अंश की यहाँ पर देखिए ये टेबल कितना है 2/, में करड़ी में 3, तो 2/, में करड़ी में 3 हो जाएगा, ए प्लस कोसेक 30 अंश, तो देखिए कोसेक यहाँ पर है, कोसेक 30 अंश ये देखिए तो 2 है तो 2 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए करड़ी में 3 से भाग देंगे, करड़ी में 3 में, तो करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे करड़ी में 3 में, तो करड़ी में 3 आ जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब बेटा ये भिन्न क्या है, पलट जाएगी, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 गुणे करड़ी में, ये भिन्न ये कहाँ जाएगी यहाँ पर, तो 2 1 करड़ी में 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 + 2 करड़ी में 3 हो जाएगा,
इंटू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में, ठीक है बेटा, करड़ी में 3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे करड़ी में 3 तो करड़ी में 3 हो जाएगा। अब अंदर यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा प्लस एक करड़ी में 3 हुआ, ये इंटू कितना हुआ 2। अब देखिए करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 प्लस करड़ी में 3। अब क्या है, हर में क्या है, करड़ी नहीं होना चाहिए, नियम है। तो हमें क्या, करड़ी को हटाने के लिए क्या है, परिमेयीकरण करेंगे। क्या है, इसके विपरीत चिन्ह से, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, 1 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर भी करेंगे 1 माइनस करड़ी में 3। ठीक है बेटा। अब देखिए परिमेयीकरण कर दिए, ऊपर 1 माइनस करड़ी में 3 से 1 माइनस करड़ी में 3 में ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा समीकरण पर। चलिए तो करड़ी में 3 हो जाएगा, एक कोष्टक में 1 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए 4, एक करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 3 है, यहाँ पर भी 1 माइनस करड़ी, वर्गांतर का हुआ तो क्या हुआ, वर्गांतर 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो करड़ी में 3 कोष्टक में 1 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा। अब चलिए 4, 1 का स्क्वायर 1 करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। करड़ी में 3 1 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, करड़ी में कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 का कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है। अपान कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा। करड़ी में 3 हो जाएगा, 9 को वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाएगा, अपान कितना -8 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 3 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा, अपान -8 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हुआ तो 3 माइनस करड़ी में 3 अपान कितना हो जाएगा, ये बेटा है आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा सवाल नंबर 3 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 4 है। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान हमें बताना है। साइन 30 अंश देखिए, साइन 30 अंश की यहाँ पे देखिए, साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, 1/2 प्लस साइन 10 45 अंश मान देखिए, 10 45 अंश का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस कोसेक 60 अंश, देखिए कोसेक 60 अंश ये 2/में करड़ी में 3 है, ये पूरे बटे देखिए क्या हो जाएगा। सेक 30 अंश का मान देखिए, सेक 30 अंश का मान 2/में करड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 अंश का मान देखिए क्या, कॉस 60 अंश का मान 1/2 तो 1/2 प्लस है, प्लस कॉट 45 अंश का मान बताइए, कॉट 45 अंश का मान कितना है 1 होता है तो 1। आप देखिए इसके बटे 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 और करड़ी में 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो क्या 1 कट जाएगा, 2 करड़ी में 3 बचा, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा, ये प्लस है। 1 से भाग देंगे इतना में इतना बार जाएगी, 2 करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3 से भाग देंगे तो करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे भी सेम यही प्रोसेस इसमें भी करना है। करड़ी में 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। इस करड़ी में 3 से भाग देंगे, करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 से करड़ी में 2 करड़ी में 3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे करड़ी में 3 हो जाएगी, प्लस है। 1 से भाग देंगे तो इतना बार जाएगी, इतना का गुणा इसमें करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या बचा, यहाँ पर 1 मार सकते हैं,
एक करड़ी में 3 है, यहाँ पर 2 करड़ी में 3 मिलके कितना 2 और 1 मिलके कितना आ गया 3, 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, -4 है तो -4 हो जाएगा अपान। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 है तो एक करड़ी में 3 है, यहाँ पे 2 करड़ी में 3 मिलके कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 3 आई प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए ठीक है। अब क्या है, नीचे हर में करड़ी नहीं होना चाहिए तो क्या है ऊपर नीचे क्या कर देंगे परमेयीकरण। तो क्या है 3 करड़ी में 3, यहाँ पर प्लस है तो -4, 3 करड़ी में 3 -4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 3 करड़ी में 3, यहाँ पर प्लस एक के माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, ये देखिए 3 करड़ी में 3 -1, 3 करड़ी में 3 -4 है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 करड़ी में 3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पर वर्गांतर का एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे में a - b, तो क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का a स्क्वायर होता है -b स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर a + b का a - b का होल स्क्वायर है। चलिए पहले इसको थोड़ी 3 करड़ी में 3 -4 हो जाएगा अपान ये पूरे का होल स्क्वायर। 3 इसका वर्क करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और करड़ी में करड़ी का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, -4 चौक को 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 करड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब देखिए 9 त्रिक 27, 27 -16। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 27। यहाँ 7 में से 7 में से 6 जा कितना हो जाएगा 1 होगा। अब यहाँ बचा कितना 2 में से 1 जा कितना हो जाएगा 1, 11 हो जाएगा। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए यहीं पर एक a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 सूत्र में होता है तो 2ab ना 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 करड़ी में ये 3 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 11। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, करड़ी का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 4 चौक को कितना हो जाएगा 16 -24 करड़ी में 3 अपान 11। 9 त्रिक कितना हो गया 27, 9 त्रिक 27 प्लस a 16 -24 करड़ी में 3 तो में 11। 27 में से 11 निकाल दीजिए, 27 में से 16 निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये सब ऐड करेंगे 27 में 11 जोड़ेंगे 7 और 6, 7 6 7 6 13 को 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 हासिल 4 होगा, 43 माइनस ये 24 करड़ी में 3 अपान 11। तो बेटा ये है सवाल नंबर 4 का ये आंसर हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक बेटा, सवाल नंबर 4 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 5 है, देखिए क्या है 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान क्या है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, इसी का मान हमें याद करना है। देखिए 5 गुणे कास स्क्वायर, कास 60 अंश का मान पहले देखिए कितना, कास 60 अंश का मान 1/2, ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 अंश का मान देखिए सेक 30 अंश का मान 2/2
2/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस होता है, अब देखिए 10 45 अंश का मान देखिए पर यहाँ पर टेबल में 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान साइन 30 अंश का मान बताइए, साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है 1 में कॉस 30 अंश का मान ना, कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणे 1 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 दूना 4, करड़ी में 3 के स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, -1 का स्क्वायर तो 1। अब चलिए 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस करड़ी के स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तब 5 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा, माइनस 4 चौक को 16, ये प्लस है 4 चौक को 16 अपान ये 3 -1। ये देखिए हर बराबर है तो ये जुड़ जाएंगे 4 तो 1 + 3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका एलसीएम 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12, 4 तिहाई 12 एलसीएम हो जाए, 4 तिहाई 3, 4 से भाग दीजिए 3 में 4 तिहाई, 4 से भाग देंगे 12 में 4 तिहाई 3 बार ना 3 का गुणा 5 है 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 12 में 3 चौक को 4 बार गए 4 का गुणा 16, 16 चौक 16 से 32 16 3 48 16 चौक को 64, 16 चौक को 64 हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये देखिए 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4 हो जाएगा, 4/4 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना। अब देखिए ध्यान सुनिए 64 में 15 जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 -12 अपान कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसमें से 79 में से आप 12 निकाल दीजिए, 9 में से 12 निकाल लेंगे, 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अपान 12 3 से, ठीक है। तो ये बेटा है आंसर, ठीक है ठीक बेटा। अब सवाल नंबर 2 है, इसमें क्या है विकल्प और विकल्पी है। अब हमें क्या है कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसे हमें लगाकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, A B C D ये 4 विकल्प दिए हैं, तो पहले हम लगाएंगे इसको तब चेक करेंगे कौन सा सही है। चलिए ये 2 × 10 30 अंश का मान कितना है 10 30 अंश मान 1/2, 1 में करड़ी में 3, 1 में करड़ी में 3 अपान 1 + 10 30 अंश का मान क्या है 1 में करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा करड़ी में 3 अपान क्या हो जाएगा 1 + 1 में करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करड़ी हट जाएगी 1 में 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलिए ये 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, अब इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा तो 3 + कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, अब चलिए 2 करड़ी में ये 3 हो गया, ठीक है। 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4,
ये अपान ये कितना हो जाएगा 3, ये भिन्न पलट जाएगी, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 4 हो जाएगा। 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 अपान कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3। हर कड़ी में नहीं होना चाहिए, तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, तो 3 कड़ी में 3, ये 2 हो जाएगा, कड़ी से कड़ी क्या है हट जाएगी, कड़ी के गुणा कड़ी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कड़ी में 3 अपान कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3 से 3 क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, बचा कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/। अब देखिए इसमें आपको साइन 60 अंश का मान चेक करिए, कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/, तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो यही विकल्प से विकल्प यही सही हुआ कि नहीं। देखिए कड़ी में 3/2 क्या, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान क्या है कड़ी में 3/2, तो यही ना विकल्प सही हुआ, कड़ी में 3/2 यहाँ पर, कड़ी में 3/2 यहाँ पर, तो विकल्प ये है हमारा, विकल्प ए सही हुआ। ठीक है बेटा, ये है। तो ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 की पहली सवाल लग गई। अब सवाल नंबर 2 की दूसरी सवाल है। ठीक है बेटा, अब इसमें ये भी बहुविकल्पी है। देखिए इसमें क्या है, आपको ये सवाल दे दिया है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इस विकल्प में कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, देखिए कौन सा विकल्प सही होता है। 1 माइनस 10 45 है, तो 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 प्लस 10 45 अंश का मान 1 के स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, ये 1 में से 1 0 अपान 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या है 0, तो इसमें कौन सा विकल्प सही, हमारा विकल्प देखिए डी है, तो ये विकल्प बेटा ये सही है। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 समझ में आया। चलिए आगे देखिए। तो ठीक बेटा, सवाल नंबर 2 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर ये 3 है, कह रहा कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें आपको a का मान बताना है कि कौन सा विकल्प ये सही है। ठीक है, तो देखिए क्या है, साइन 2a इक्वल कितना है 2 साइन a, तो यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल कितना 2 साइन a, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था 2 साइन a इंटू कास a इक्वल कितना 2 साइन a। देखिए 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कास a बराबर 1 हो जाएगा। कास a इक्वल कास कितने अंश का मान 1 होता है, कास कितने अंश का मान 1 होता है, तो 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान कितना था 1, एक कास से कास कैंसिल हो गया, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 0 अंश। तो इसमें विकल्प कौन सा है सही है, तो विकल्प हमारा ए से पहला सही है विकल्प। ठीक बेटा, ठीक बेटा, इस सवाल नंबर 2 का ये चौथी सवाल है। देखिए ये भी बहुविकल्पी है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही है उसको आप लगा के बता सकते हैं, बताइए। देखिए ध्यान सुनो, तो 2 इंटू 10 30 अंश का मान देखिए कितना, 10 30 अंश का मान कितना 1 बटा में कड़ी में 3 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 30 अंश का मान 1 बटा में कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 बटा में कड़ी के स्क्वायर करेंगे, कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, यहाँ कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसके मान 1 मान सकते हैं इसके अपन, तो 2 कड़ी में 3, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये अपान 3 हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 अपान कितना कड़ी में 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 3 अपान कड़ी में 3।
हर कड़ी में नहीं होना चाहिए, कड़ी में ऊपर नीचे, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 कड़ी में 3, एक कड़ी का गुणा कड़ी में कड़ी हट जाएगी, कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी तो 3 हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक कड़ी में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। अब ये बताइए कड़ी में 3 इसमें किसका मान होता है, कड़ी में 3 यहाँ पर 10 का मान होता है, 10 60 अंश का, इसमें 10 60 अंश है तो देखिए यही विकल्प सही हुआ कि नहीं। 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3। और इसमें देखो cos 60 अंश का मान क्या है, कड़ी में 3, ये तो ऑलरेडी विकल्प नहीं है। sin 60 अंश का मान, ये भी विकल्प सही नहीं है। sin 30 अंश का मान, ये भी विकल्प, sin 30 अंश का मान 1/2, तो विकल्प कौन सा हमारा विकल्प क्या है 10, ये वाला विकल्प हमारा सही, ठीक है। तो बेटा ये सवाल नंबर 3 है। तीसरी सवाल कह रहा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये बोर्ड में बहुत बार ये सवाल पूछ चुकी है। ध्यान से सुनिए, यदि 10a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और 10a माइनस बी बराबर 1 में कड़ी में 3, तो क्या है, जीरो अंश लेस देन a प्लस बी एंड लेस देन 90 डिग्री, माने a प्लस बी का मान जो है, कहने का तात्पर्य कि a प्लस बी का मान जो है 0 अंश से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा बराबर आ सकता है, और कोण a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान, हमें a और b का मान बताना है। ध्यान से सुनिए, तो क्या है सॉल्यूशन, 10a प्लस बी इक्वल कितना, कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10a प्लस बी इक्वल 10 कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, ध्यान से सुनिए, 10 कितने अंश का मान कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 60 अंश, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3, इतना लिख सकते हैं। ये 10 से 10 हुआ क्या, कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए यहाँ पर दिया है 10a माइनस बी इक्वल कितना, 1 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 कितने अंश का मान 1 में कड़ी में 3 होता है, यहाँ पर देख लीजिए 10 1 में कड़ी में 3 मतलब 30 अंश का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 30 अंश मतलब 30 अंश। ये 10 से 10 क्या है, कैंसिल हो जाए, a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 30 अंश। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब क्या, इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। क्या है, यदि हम क्या करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है, a माइनस बी बराबर 30 अंश है, ठीक है। ये देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस कैंसिल हो जाएगा, a मिलके कितना हो जाएगा, a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a एक, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना, 90, कितना 90 अंश हो जाएगा। अब चलिए, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 अंश। a का मान 45 अंश, जब a का मान 45 आ गया बेटा, तो ये का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो वहाँ b की मान आ जाएगी, b का मान आ जाएगा। तो क्या है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए, तो 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 अंश, तो b बराबर 60 में से 45 निकालेंगे तो 15 अंश हो जाएगा। अब देखो कहने का तात्पर्य क्या है, तो कह रहा था यहाँ कंडीशन दिया था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, ऑलरेडी बड़ा है। a का मान देखिए, a का मान 45 अंश है और b का मान क्या है 15, तो 45 बड़ा है ना। अब कह रहा है कि a प्लस बी का जो योगफल हो 90 के बराबर भी हो और 90 से छोटा भी हो। तो चलिए a प्लस बी
बराबर ए का मान कितना है 45 अंश और ये 15 अंश। जोड़ दीजिए 5 5 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, 60 अंश आया कि नहीं। ये क्या है जीरो से बड़ा, 60 अंश जो जीरो से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये समझ में आ गया सवाल नंबर 3। ठीक है।